अलौकिक भारत न्यूज नेट, आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। आज है दशहरे का दिन। कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दशहरा। तो कैसे होती है इस दिन पूजा, क्या है पूरा विधि विधान? आज हमारे साथ स्टूडियो में इसी पर चर्चा करने के लिए है मौजूद पंडित जी। उनसे जानेंगे कि दशहरे के दिन क्या कुछ करे खास, जिसके चलते भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दशहरे का दिन है। कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक है। विजय दिवस के रूप में दशहरा को हम मनाते हैं। श्री राम ने आज के दिन ही रावण का वध किया और दशानन 10 सिरों वाला। 10 सिर क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, आलस्य और हठ। ये 10 अहंकार दशानन कहलाते हैं। और जिनके भी अंदर एक भी हठ, एक भी अहंकार, एक भी लोभ, ईर्ष्या आदि है, वह भी दशानन के एक आनन में आता है। तो हमें इन 10 सिर के रूप में इन सिरों का वध एक बार में नहीं हो सकता। राम ने बार बार रावण का सिर काटा, भुजाएं काट दी। काटत सिर हुई ही बिकल, छुट जाई तव ध्यान। सीता जी को जाकर के उनकी गणिकाएं जब बताती हैं कि राम जी बार बार रावण का सिर काट रहे हैं, भुजाएं काट रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण के पुनः नए नए नूतन सिर, नूतन भुजाएं प्रकट हो जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, जब श्री राम नहीं मार पा रहे हैं रावण को, तो कौन मार पाएगा इस जगत में? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। राम जी इस समय रावण को वध करने में तत्पर हैं और सक्षम हैं, लेकिन रावण के हृदय में आप स्वयं विराजमान हो। इस कारण से राम को रावण का वध करने में समय लगा। जैसे हम अपने क्रोध को, अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को बार बार हटाने का प्रयास करते हैं कि अब हमें क्रोध नहीं आएगा। हमारे लोग भी समाज में जो हैं वो भी उसको, क्रोध को हटाना चाहते हैं, अहंकार को हटाना चाहते हैं, फिर भी वो बार बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे ही राम जी के बार बार काटने पर भी रावण के सिर नूतन आ जाते थे। लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो स्वयं में विचार करें कि हमारे अंदर बार बार क्रोध का आना, बार बार अहंकार का आना, मद का आना, तो उसके लिए परमात्मा की ही जब कृपा होगी तभी सत्य पे विजय प्राप्त होती है। तमाम लोग विकल हो जाते हैं, छोटे में ही, थोड़े से ही कार्य में विकल हो जाते हैं कि हमें शायद सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है देश की, कोई भी कंट्री की कोर्ट, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। शनि महाराज है, न्याय के देवता है। सूर्य अगर राजा है और न्याय के देवता शनि है, पिता पुत्र है, फिर भी दोनों में आपस में प्रेम नहीं है। मात्र यही कारण है। राज दरबारी जो होते हैं, राजा का कहना है कि राजसी ठाट बाट के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन शनि महाराज का कहना है कि न्याय के मार्ग में चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे स्वयं राजा हो, उसके साथ वही धारा लगेगी, वही कानून उसके लिए भी रहेगा। तो श्री राम ने रावण का वध किया। किन चीजों का रावण का वध किया? काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, आलस्य का और हठ का। यही दशानन है। विजयदशमी इसलिए भी मनाते हैं कि सत्य की विजय असत्य पर होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। नव दुर्गा की पूजा श्री राम ने भी किया था शारदीय नवरात्र में, और दुर्गा जी ने भी दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था, और श्री राम ने रावण का वध किया था, विजय प्राप्त की थी। और हमारे जो किसान भाई हैं, अन्नदाता जो हैं, अन्न को हमें अन्नपूर्णा देवी की कृपा प्राप्त कराते हैं, तो किसान भी हमारे दशहरा के दिन, दशमी के दिन खेतों में, खेती उनकी पक चुकी होती है कुछ, तो उसमें दीपक आदि जला करके, पूजन कर करके उसके बाद घर को अन्न लाते हैं। तो इस कारण से भी हमारे भारतवर्ष में विजय दशहरा के रूप में इसको मनाते हैं।
पंडित जी, सालों से परंपरा चली आई है कि रावण का पुतला जो है उसे जलाया जाता है, मंचन होता है, सब कुछ, काफी चीजें, मेले लगाए जाते हैं जगह जगह। इस साल वो चीजें नहीं हैं। हाँ, आपको भी मालूम है पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना का जो प्रकोप है उसके चलते भारत में भी हम उस चीज से वंचित रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में अगर हम घर पर पूजन करना चाहें तो कैसे करेंगे हम पूजन? घर में छोटे पुतले के रूप में भी हम जला सकते हैं, और बिना रावण का पुतला जलाए भी हम अपने घर में चैनल के माध्यम से, चैनलों पे सीरियल के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, और इस समय तो अयोध्या में लाइव चल रहा है, उसके माध्यम से भी हम रावण का पुतला जलाएं और श्री राम के रूप में, सत्य के रूप में, ईमानदारी के रूप में, आदर्श के रूप में, मर्यादा के रूप में कुछ संकल्प लें। श्री राम का पूजन करें और श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संकल्प लें कि इन 10 अहंकारों से, इन 10 बुराइयों से हम दूर करने में एक बुराई के लिए संकल्प अवश्य लें। तो जान लीजिए कि आपने रावण का पुतला जलाने में आप शामिल रहे। बिल्कुल। और पंडित जी, कई जगह परंपरा है कि इस दिन भाई को टीका किया जाता है। क्या है उसका शुभ मुहूर्त और कैसे करें ये टीका? देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करते हैं और खास करके ईमानदारी पर विजय होती है, सत्य पर विजय होती है, अच्छाई पर विजय प्राप्त करते हैं। और इन सब चीज़ों पे जब हमें विजय प्राप्त होती है तो अपार सुख मिलता है कि बेईमानी की हार हुई, ईमानदारी की विजय हुई, असत्य की हार हुई, सत्य की विजय हुई। तो अपार जब सुख मिलता है तो त्रिनेत्र सभी के अंदर विराजमान है। आत्म सुख, नयन सुख सबसे बड़ा सुख है, और दोनों नयनों के मध्य में जो हमारा स्थान होता है वो तीसरा नेत्र का होता है। जी, जी। और यहाँ से पर जब हम टीका को लगाते हैं तो अपार उल्लास, अपार हर्ष हमें प्राप्त होता है। विवाह के समय, संतानोत्पत्ति के समय भी हम टीके को लगाते हैं। इस कारण से जब असत्य पर सत्य की विजय होती है तो हम टीका लगाते हैं। जी। तो विजयदशमी के दिन भी कई जगह परंपरा है जहां पर बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं। तो हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABN।